Ephesians 5, 15, 16 and 17. इफिसियो 5, 15, 16, 17 सबने खोला? सबका ध्यान इधर है? प्लीज सारे लोग अपना पूरा ध्यान यहां पे देंगे। थोड़ा मामूली मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अंडरलाइन करो इस सेंटेंस को, क्योंकि दिन बुरे हैं। टाइम जो है बहुत खराब चल रहा है। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एकदम क्लियर शब्दों में यहां पे कोई भी व्यक्ति बैठा हो, या तो ये वचन लाइव में या आने वाले वक्त में किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचेगा, उसको ये चेतावनी है, उसको ये चेक करने की पूरी जरूरत है आज कि आप किस तरह का जीवन बिताते हो। क्या आप सावधान हैं? क्या आप बुद्धिमानों की तरह जीवन बिताते हैं कि निर्बुद्धियों की तरह अपने जीवन को बिताते हैं? 2021 में ये चीज बहुत मायने रखती है। आप पिछले जीवन में आपने कई लापरवाहियां की होंगी, शायद उसका इतना बड़ा भुगतान आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर 2021 में आपने वही चीज दोहराई तो शायद मैं समझता हूं आप उन चीजों को सहन नहीं कर सकेंगे जो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए अच्छा है कि हम जब वचन आए तो अपने मन को कठोर न करें, लेकिन वचन को सुनकर हम सावधान हो जाएं। एक और वचन, पहला सैमुएल 21 अध्याय, उसका 2 वचन, बस एक ही 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर इन दोनों वचनों को मिला के जो प्रभु 2021 के लिए हमसे बातें कर रहे हैं उसको हम जरूर बड़े ध्यान से सुनेंगे। 21 1 सैमुएल 21 उसका 2। दाऊद ने अहीमेलेक याचक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा है कि जिस काम को मैं तुमको भेज रहा हूं और जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं वह किसी पर प्रकट न होने पाई। मतलब राजा ने मुझको कहा है कि तुमको जो मैं मिशन पे भेज रहा हूं यह एकदम सीक्रेट मिशन है और अपनी जबान को कंट्रोल करना और ये बातें सबको जाके नहीं बताना, सीक्रेट रखना। मैं प्रार्थना करूंगा अब ताकि ये दोनों वचन को मिला के प्रभु जब हमसे बातें करे तो हम इस अंतिम समय में सामर्थ्य पाकर हम बड़े सावधानी के साथ जय पाया हुआ जीवन, प्रतिफलों वाला जीवन, गवाही वाला जीवन हम बिता सके। पिता यीशु मसीह के नाम से लापरवाही की गंदी आत्मा छोड़ के चली जाए। मेरे भाइयों को, बहनों को इसी वक्त यीशु के लहू को हम लगाते हैं पिता, और हम ऐलान करते हैं प्रभु के आज का वचन हमें सावधान करे, हमें जागृत करे, हमारे गलत कदमों को रोके और हमें सही कदमों में आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सिर्फ ये साल में नहीं, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके भी अगले साल, हम निरंतर कई सालों से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं
कि बुद्धि की प्राप्ति सोने और चांदी के प्राप्ति से भी ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इस अंतिम समय में सिर्फ वे लोग जी सकेंगे मतलब वे लोग ही जय पा सकेंगे जिनके पास बुद्धि है। बेवकूफ लोग उड़ जाएंगे। हालेलुया। और बुद्धि और बेवकूफी में एक बहुत बड़ा अंतर है कि बुद्धि जो है वो है जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर मानती है, और बेवकूफी का नाम वो है कि जो प्रभु के आवाज को सुनकर उसको नजरअंदाज कर देती है। परमेश्वर का वचन आया तो भी सावधान नहीं है, जैसे मुंह में आया बक दिया, जहां पे मर्जी हुई चले गए, कुछ भी कर दिया। ये बेवकूफ लोगों का काम है। लेकिन जो बुद्धिमान है वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फिर सुनकर उसके अनुसार एक एक कदम को आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह से करने से उनका मकान जो है वो चट्टान वाली नींव पर बनता है, ताकि कोई भी आंधी आए या तूफान आए या बाढ़ आए या बारिश हो, उनका मकान ढहेगा नहीं, क्योंकि उनका मकान चट्टान के ऊपर बना है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के मेरे भाई और बहन और मेरे जो YouTube के भाई और बहन हैं, इस अंतिम समय में ही बुद्धिमान पुरुष और बुद्धिमान औरत बनकर उठकर खड़े हो जाएं। हालेलुया। कलीसियाएं हैं। हालेलुया। प्रभु का घर है कलीसिया। लेकिन हर एक कलीसिया में अपनी अपनी खामियां भी हैं, तो अपनी अपनी पॉजिटिव चीजें भी हैं। हालेलुया। जब कभी वचन आए और खामियां दिखे तो आपका और मेरा काम है उस खामियों के ऊपर जय पाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु का दर्शन एकदम सिद्ध कलीसिया है। ये कलीसिया सिद्ध नहीं है। कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति भी सिद्ध नहीं है। लेकिन ये सोच के एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अभी हमें सुधरना नहीं है, क्योंकि कोई भी सिद्ध बन ही नहीं सकता है। इस धरती पर एक व्यक्ति जितना सिद्ध बन सकता है, मुझे उतना सिद्ध बनना है। इस धरती पर एक व्यक्ति जितना पवित्र बन सकता है, मुझे उतना पवित्र बनना है। इस धरती पर एक व्यक्ति जितना सच्चार बन सकता है, मुझे उतना सच्चार बनना है। अगर ये सोच है आपकी, तो आप सच में प्रभु के दास हैं और आप प्रभु की दासी हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी सिद्ध नहीं है, हम भी सिद्ध नहीं है, गलती हुई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या हो गया, तो मैं आपको बताऊं, आप प्रभु के दास नहीं हैं, आप शैतान के दास हैं। क्योंकि आप गलती को, क्योंकि आप पाप को सीरियसली नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर के वचन में बुद्धि के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। सबोपदेशक में लिखा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनका चेहरा सूर्य के जैसा चमकता है। हालेलुया। एक जगह लिखा है कि प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उनको विजडम, बुद्धि और प्रकाशनों से भरे। ये नहीं बोल रहा है कि मैं कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि कलीसिया में लोग बढ़ाए, कलीसिया के लोग अमीर बन जाएं, ऐसा नहीं प्रार्थना कर रहा है। वो बोल रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु के लोग जो है प्रकाशन पाएं और बुद्धि को पाएं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस अंतिम समय में अगर आपको अपने घर की गवाही बनानी है, अगर आपको अपने जीवन की गवाही बनानी है, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वचन सुने और उसको माने। इसके लिए इफिसियों की किताब में हमने पढ़ा, प्रभु का दास पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बोल रहा है, चेक करो आप किस तरह का जीवन बिताते हो।
आप क्या कर रहे हो आपके जीवन में? आप क्या कर रही हैं आपके जीवन में? निर्बुद्धियों के जैसे हैं कि बुद्धिमानों के जैसे हैं? क्योंकि अगर बुद्धिमानों के जैसे है ना तो आपके घर में प्रतिफलों की बाढ़ लगेगी। लेकिन अगर बुद्धिमानी नहीं है, आप निर्बुद्धियों के जैसे काम कर रहे हैं, तो आपके घर में टेंशन के ऊपर टेंशन, आपके घर में टेंशन के ऊपर टेंशन, बीमारी, कमी, घटी, ये सारी चीजें आपके घर में दिखाई देगी। हालेलुया। जबकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएं और भरपूर जीवन पाएं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। नीति वचन 10:23 में लिखा है, बाद में पढ़ लेना घर में। 10:23 में लिखा है, डूइंग रॉन्ग इज लाइक अ जोक फॉर अ फूल। बेवकूफ के लिए महापाप करना भी एक मजाक की बात है। हालेलुया। जो बेवकूफ लोग हैं, जिनको पाप की गंभीरता मालूम नहीं, जिनको पाप का डेफिनेशन भी मालूम नहीं, परिभाषा भी मालूम नहीं पाप क्या है, और वो बड़े बड़े पाप करते हैं, लेकिन उनको जोक लगता है, वो मजाक लगता है उनको। हालेलुया। ये लोग नाश होते हैं, ये बेवकूफ लोग। हालेलुया। और नीति वचन 12:15 में लिखा है कि जो बेवकूफ व्यक्ति है उसको अपने मार्ग सही दिखते हैं। उसको लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, दूसरे लोग गलत हैं, मैं सही हूं। लेकिन काश कि वे लोग अपने मार्ग को वचन के साथ जोड़ के देखें तो उनकी भी बुद्धि खुल जाए। और मैं चाहता हूं कि हमारे भाइयों और बहनों की बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो आज प्रभु हमारे लिए जो सीख की बात आज परमेश्वर हमारे लिए रखा है, जो चीज हमें पूरा साल नहीं पूरा जीवन काम में आएगी, वो कौन सी सीख है मालूम है? दाऊद ने अहीमेलेक याचक से कहा, मुझे राजा ने एक मिशन पे भेजा है, मुझे राजा ने एक काम पे भेजा है, और मेरे राजा ने बोला है इस काम को तुम गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, किसको बोलना मत। हालेलुया। फिर से शायद हफ्ते के इस महीने जनवरी के पहले हफ्ते में प्रभु ने हमसे बातें की थी जबान के ऊपर। फिर से फरवरी के पहले हफ्ते में प्रभु हमको बोलना चाहता है कि अपनी जबान को लगाम। जब कभी मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि अपनी जबान को लगाम दो, तो याद रखना ये 4 उंगलियां मेरी ओर हैं। जब कोई शिक्षा मैं आपको देता हूं तो उस शिक्षा को 4 गुना ज्यादा मुझे पूरा करना है। मैं जिम्मेदार हूं उस बातों के लिए। हालेलुया। और मैं आपको आज खुले शब्दों में बोलना चाहता हूं कि प्रभु के इस वचन के अनुसार अगर आप अपने जबान को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं तो आप 2021 में भी सफल नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर आपने 2021 में अपनी जबान को कंट्रोल में रखा तो 2021 आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण। नीति वचन 17 अध्याय में लिखा है, खोलेंगे नहीं, घर में जाके आप पढ़ना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 17 थैंक यू जीसस। उसका 27 और 28 लास्ट वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो संभाल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है, मतलब शांत स्वभाव वालों, झगड़ालू न, जिनकी आत्मा
शांत रहती है, सोई समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। इस अंतिम समय में जब वक्त बहुत बुरा है, ऐसे बुरे वक्त में अगर आपने और मैंने अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं किया, अपनी ज़बान को बंद नहीं किया, तो हम बहुत बड़े नुकसानों को हम अपने जीवन में देखेंगे। याकूब की किताब में लिखा है कि अगर तुम बोलने में भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हारी जो मसीहत है, तुम्हारी जो धार्मिकता है, वो किसी भी काम की नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने अपने मन में फैसला किया है कि प्रभु, जो ज़बान आपकी थी मुझे वो ज़बान चाहिए। जो कंट्रोल आपको था प्रभु, वो कंट्रोल मुझे चाहिए। क्योंकि अगर पौलुस जैसा व्यक्ति, अगर पतरस जैसा व्यक्ति जो बड़बड़ाया था, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद अगर पतरस में इतना बदलाव, इतना बात करने में उसका इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं बदल सकता? हालेलुया। क्यों कोई आपकी और मेरी जवानी को क्यों तुच्छ समझे? क्यों हमारे ज़बान की वजह से क्यों हम तुच्छ जाने जाएं? आप अगर पिछली हिस्ट्री खोलेंगे, आपकी इतिहास में जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ज़्यादातर आपने जब मार खाई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़बान की वजह से मार खाई। भले हाथापाई मार नहीं, दूसरे दुख जो आपको सहन करने पड़े हैं, वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं किया। इसके लिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यूहन्ना लूका 21 में प्रभु ने एक वायदा किया। लूका 21 उसका 15, प्रभु ने आपसे और मुझसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें ऐसा बोल, मतलब ऐसी भाषा, ऐसे शब्द और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना न कर सकेंगे। ये प्रभु ने वायदा किया है। प्रभु कहता है, मैं तुमको ऐसी बुद्धि दूंगा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा और मैं तुम्हें ऐसी ज़बान दूंगा, ऐसा बात करने का मैं तरीका दूंगा कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेंगे, वे तुम्हारा खंडन नहीं कर सकेंगे। मुझे ऐसी ज़बान चाहिए। कोई बोल सकता है मुझे ऐसी ज़बान चाहिए? हालेलुया। कोई व्यक्ति आपको मिला, 5 मिनट भी बातचीत नहीं हुई आपकी उससे, और आपने उसको अपने घर की बहुत सारी बातें खुलकर बता दी, और आपको 20 मिनट में आपके चाचा का फ़ोन आएगा कि तूने मेरे बारे में ये बातें उगली हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप बोलेंगे मेरे चाचा के पास किधर पहुंच गई वो बात? ये बात आपके चाचा के पास क्यों पहुंची? क्योंकि आपने एक अनजान व्यक्ति को, आप नहीं जानते उसको इतना तरीके से, लेकिन आपने 5 मिनट में अपनी सारे इतिहास उसको बता दिए। मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरे चाचा से लफड़े चल रहे हैं, हमारा जायदाद के ऊपर ये चल रहा है, वो चल रहा है। और जैसे ही आपने उसको छोड़ा, उस व्यक्ति ने सीधा आपके चाचा को फ़ोन किया कि ये आदमी आपके लिए उल्टा सीधा बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं है कि इस ज़बान को किसी व्यक्ति के आगे कितना खोलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कितने तरह के संबंध हैं हमारे इस दुनिया में। आपको मालूम है 3 तरह के संबंध है, रिलेशनशिप्स हैं।
हालेलुया। इस दुनिया में हमारे 3 किस्म के संबंध हैं। एक तो कॉमन संबंध है, कॉमन रिलेशन, सबके साथ प्यार करना है। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी मतलब ये नहीं कि जो आपके पास रहता है, पड़ोसी मतलब हर वो व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं। हालेलुया। हर उस व्यक्ति से आपको प्यार करना है। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ने आपको स्माइल दी, आपको भी स्माइल करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको स्माइल की, आपने भी स्माइल की और फिर आपने उसके साथ बात करना चालू किया और उसको सब कुछ अपने घर के बारे में बता दिया, अपने धंधे के बारे में सब कुछ बता दिया। नहीं, वो अलग संबंध है। हालेलुया। बोलो, ये जनरल रिलेशनशिप है। वहां पे आप ज्यादा मुंह नहीं खोलते, नहीं खोलना चाहिए। दूसरा संबंध जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे फैमिली रिलेशनशिप। हालेलुया। हमारी घर की फैमिली, हमारी प्रभु की फैमिली। हालेलुया। जो बातें मैं आपसे कर सकता हूं वो दुनिया से नहीं कर सकता हूं। मैं आपको थोड़ा बड़े आवाज में समझा सकता हूं, लेकिन मैं दुनिया को बड़े आवाज में नहीं समझा सकता हूं। वो बोलेगा, भाई आप मेरे थोड़ी पास्टर हो, आप जिनके पास्टर हो उनको जाके बोलो। आपके अंदर अगर कोई इविल स्पिरिट है तो मैं यीशु मसीह के नाम से उसको भगा सकता हूं, इधर अभी का अभी, यीशु के नाम से निकलो इसमें से। लेकिन ये चीज मैं बाहर जनरल व्यक्ति के पास नहीं जा सकता मैं करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति है, आप मेरी फैमिली हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक मैं अपनी पत्नी से कर सकता हूं, मैं बाहर किसी पराई औरत के साथ मैं इस तरह का मजाक नहीं कर सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो पराई है, ये मेरी अपनी है। मैं थोड़ा हंसी मजाक अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कर सकता हूं। फैमिली रिलेशन। हालेलुया। कई ऐसी बातें हैं जो मैं फैमिली में बात कर सकता हूं, बाहर नहीं बात कर सकता हूं मैं। हालेलुया। लेकिन और एक संबंध है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो प्रभु ने हमारी मंजिल रखी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमको प्रभु इस तरह से जोड़ता है कि जो लास्ट तक हमारे साथ विश्वास योग्य रहते हैं। वो अलग लोग हैं। हालेलुया। वो अलग लोग हैं, उनके साथ संबंध ही कुछ अलग है। हालेलुया। कई चीजें मैं बाहर लोगों को भी नहीं बोल सकता हूं, आपको भी नहीं बोल सकता हूं, परिवार को भी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उनको बोल सकता हूं। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरे बेटे का प्रॉब्लम था तो मैंने आपको नहीं बताया कि मेरे बेटे का प्रॉब्लम है। मैंने किसको बताया? एस्तर बहन को बताया। मैंने पास्टर ऑक्टिव को बताया, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। वो अलग संबंध है, वहां पे मेरी बातचीत अलग होगी। दुनिया में बातचीत अलग, परिवार में बातचीत अलग, और ये जो हमारी जो डेस्टिनी रिलेशनशिप है, एक अलग संबंध परमेश्वर ने, जैसे दाऊद और जोनातान का संबंध था। हालेलुया। दाऊद को एक ट्रस्ट था कि मैं जो भी बात जोनातान से करूंगा वो अपने बाप को नहीं बताएगा, और जोनातान हमेशा मेरी मदद करेगा। इसके लिए बहुत सारी सीक्रेट बातें दाऊद ने जोनातान से की और किससे भी नहीं करता था। और ऐसे विश्वास योग्य लोग अगर आपको पूरी जिंदगी में अगर 5 लोग भी ऐसे मिले ना जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप लोग धन्य हो। हालेलुया। ट्रस्ट वर्दी
लोग मिलना इस दुनिया में इट्स रेयर। क्या है? रेयर। आप जब अच्छे हैं, आप जब पोजीशन में हैं, आपको बहुत सारे लोग प्यार करेंगे, आपके साथ चिपकेंगे, आपसे बहुत बातें करेंगे। लेकिन मालूम तब पड़ता है जब आप तकलीफ में आ जाएं। और उस तकलीफ के वक्त में जो लोग आपके करीब आते हैं, जो लोग आपके पास आकर बोलते हैं कि ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और भी जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा मैं आपके लिए करूंगा। ऐसे ट्रस्टवर्दी ईमानदार लोग, वो शायद टैलेंटेड नहीं होंगे, इतने सारे कोई उनके पास टैलेंट नहीं होंगे, लेकिन उनके पास एक चीज है और वो है ईमानदारी। उनके अंदर एक चीज है, वो है विश्वास योग्यता। हालेलुया। उनके साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। और परमेश्वर 2021 में चाहता है कि हम वो व्यक्ति बने जिसके ऊपर परमेश्वर ट्रस्ट कर सके, आपके ऊपर भरोसा कर सके। हालेलुया। हम क्या गलती करते हैं मालूम है? हमें जो चीज जहां पे नहीं बोलनी चाहिए वहां पे बोलते हैं, और फिर वो आदमी बोलता है मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज को जाने के साथ ही 20 मिनट में 20 लोगों को बताएगा और उनको बोलेगा किसी को बताना मत। हाँ, और फिर वो 20 लोग 20 मिनट में और दूसरे 20 लोगों को बताएंगे और बोलेंगे किसी को बताना मत। हाँ, ये बहुत सीक्रेट बात है, ये मत बताना बात। और क्या होता है? हमारा नुकसान। कविता और मैंने ये गलतियां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमने कई बार ये गलतियां की हैं कि जिन लोगों के सामने हमें जो बातें नहीं बोलनी चाहिए, हमने वो बातें उनके सामने बोली हैं। जंहिंजे साम्हूं असांखे ॻाल्हियूं न कढणु खपनि, असां उन्हनि जे साम्हूं उहे ॻाल्हियूं कढियूं आहिनि, ऐं उन जो पोइ असांखे ॾाढो भुगतान करणो पियो आहे। हमको क्या लगता है मालूम है? ये फैमिली हमारे साथ बहुत विश्वास योग्य है। हमने आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास किया और हमने उनको अपने दिल की बात, अंदर की बातें उनको बताई कि हम किस बात में दुखी हैं, हमें किस बात में दुख है। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि वो परिवार तुरंत, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो तुरंत उसको फोन करके हमारी बातें बता रहा है कि ये पास्टर सोनी तो तुम्हारे लिए ऐसे बात कर रहा है यार। हाँ, ये तो कविता सिस्टर तो ऐसे बात कर रही है तुम्हारे लिए। और मानेंगे, इसकी वजह से हमने इंडिया के अंदर भी और बाहर के देश में भी हमने अपने लिए मुसीबत खड़ी की है, क्योंकि हमको इन चीज़ों का मालूम नहीं है कि किसके साथ कितना बातचीत करना चाहिए। हालेलुया। मरियम बुद्धिमान थी। जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और मरियम से कहा, मरियम तू धन्य है, परमेश्वर ने तुमको चुना है, तू गर्भवती होगी और तू एक बच्चे को जन्म देगी। भले तू कुंवारी है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। और मरियम सुन के हैरान हो गई। उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसे आप बोलते हो वैसे हो। और उसके बाद उसने ये बातें किसी को बताई नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जिस समाज में रहती हूं, अगर मैं ये चीज बताऊंगी तो मेरे ऊपर बहुत सारी परसिक्यूशन आएगी। वो लोग थोड़ी विश्वास करेंगे तू कुंवारी है और कुंवारी में तेरे को बच्चा होने वाला है। वो लोग बोलेंगे तेरा चरित्र ठीक नहीं है। उसने ये चीज अपने अंदर रखी। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है, मरियम ने वो चीजें अपने अंदर रखी। जो भी व्यक्ति अपने अंदर बातें रख सकने की क्षमता रखता है, वे परमेश्वर के दास और दासियां होती हैं। हालेलुया।
लेकिन जो जल्दबाजी में ज्यादा बात करते हैं वे बड़े नुकसानों को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। सैमसन को ये मालूम होना चाहिए था कि ये दलीला कौन है, मेरी परिवार है क्या, ये दलीला कौन, मेरी क्या मंजिल तक मेरी रहने वाली, ये मेरी रिलेशन, ये संबंधी है क्या मेरी, मैं इसको कैसे अपने भेद की बात बता रहा हूं, मैं अपनी गुप्त बातें इसके ऊपर कैसे जाहिर कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया में 95% मैं आपको बोलता हूं, 95% लोग जो आपके साथ मिलते हैं, मैं निगेटिव नहीं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ इसके लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो आपके साथ इसके लिए जुड़े हैं क्योंकि उसको आप पसंद हैं। चलिए, जब आप गलत करते हो तो उसके मन में आपके लिए तरस आता है। ऐसे लोग सिर्फ, मैं बोलता हूं बहुत कम क्वांटिटी के लोग हैं ऐसे। पूरी जिंदगी में अगर आपको 5 लोग भी मिल गए ना तो आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी, ईमानदारी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। आज इस अंतिम समय में प्रभु अपने लोगों को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन वो आपके अंदर, मेरे अंदर इस ईमानदारी को देखना चाहता है। दाऊद ने बोला, मुझे राजा ने मिशन पे भेजा है और राजा ने मुझको बोला है ये चीज किसको मत बताना, उसके लिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हालेलुया। कहां पे आपका मुंह खुलना चाहिए, कहां पे बंद होना चाहिए, अगर इस कला को आपने सीख लिया तो आप मोर देन कॉन्करर हैं, आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर। कहां पे बात नहीं करनी, कहां पे कितनी बात करनी है, कहां पे कितनी बात करनी है। सबको फैमिली की बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज वो सारी बहनें, वो सारे भाई जो अपने घर की बातों का ढिंडोरा दूसरी जगह पीटते हैं, आज वो बर्बाद परिवार है, वो परिवार लोग बर्बाद हैं। नहीं, मैं तो प्रार्थना रिक्वेस्ट देता हूँ, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। तुमने ढिंडोरा पीटा है। हालेलुया। तुमको कलीसिया के बड़े को बताना चाहिए, लेकिन तुमने कलीसिया के बड़े को नहीं बताया, बाकी सबको बता दिया। इसका मतलब है तुमको अपने परिवार को सुधारना नहीं है, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको बदनाम करना है अपने परिवार को। हालेलुया। जैसे बहन ने बताया कि अगर हम कविता सिस्टर को बताएंगे तो कविता बोलेगी प्रार्थना किया है, तो कविता को बताने का ही नहीं। उसका जवाब तो मालूम है, दूसरे सबको बताने का। क्यों? दूसरे सबका जवाब क्या रहेगा मालूम है? दूसरों का जवाब क्या रहेगा? सिस्टर प्रार्थना करना, हाँ हाँ जरूर करेंगे, बस इतना ही बोलेंगे। वो आपको नहीं बोलने वाले, तू भी प्रार्थना कर। वो बोलेंगे हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ प्रार्थना करेंगे। यहीं पे हमारे जीवन के अंदर गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। इसके लिए फिर से फरवरी के पहले वीक में प्रभु आपको और मुझे आगाह करना चाहता है कि इस साल के अंदर सिर्फ वे लोग अत्यंत उन्नति करेंगे जिनको अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल है। आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। वो समय चला गया
हंसी मजाक ये वो बहुत सारी चीजें होती थी। अभी सब परिवार टूटे हुए हैं। ये क्यों नतीजा है? आप 10 साल 15 साल पहले जाएंगे, 20 साल पहले, तो हमारे परिवार में एक ही शादी में दूसरे किसको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम लोग 100-150 लोग एक साथ जमा होते थे। लेकिन अभी वो परिवार किधर चला गया? न परिवार में तो हंसी मजाक हलंदो आहे न, वो हंसी मजाक कर कर के हमने एक दूसरे का घण करे करे हिक ॿिए जी असां। अभी किधर है परिवार? कौन से परिवार? क्या परिवार? अभी भाई भाई का नहीं, अभी सभी लोग को मालूम पड़ गया। केर कंहिंजो काने खबर है, हमको मालूम पड़ गया। और पवित्र आत्मा चाहता है कि आप और मैं, जो 2021 में प्रभु के बहुत बड़े गवाह बनने वाले हैं, हमारी जबान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्यों हम दो दो बहनों को एक दूसरे के घर में जाने से अलाउ नहीं करते? क्यों भाइयों को एक दूसरे के ऑफिस में जाने से हम अलाउ नहीं करते कि एक दूसरे से मत मिलो? क्यों? क्योंकि हमको मालूम है। मैं अपने जिंदगी के अनुभव से आपको बताना चाहता हूं। 2 मिनट प्रार्थना की बातें करेंगी बहनें, और उसके बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अच्छी बातें होंगी। उसके बाद हालेलुया। जब तक कि हम बहुत बुद्धिमान नहीं बनेंगे, इस अंतिम समय में हमें सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह भोला बनना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। आज हमें इस दुनिया में, हमें इस कलीसिया में टैलेंटेड लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, गिफ्टेड लोगों की जरूरत नहीं है। हमें सच्चार लोगों की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने देखो ना कौन से लोगों को चुना। 7 पति कर चुकी थी, अभी वो 7वें को भी छोड़ने वाली थी। क्या था उसके अंदर? कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रभु को मालूम था कि ये औरत, जिसका बाहर से चरित्र खराब लग रहा है, ये अंदर से बहुत अच्छी है, अंदर से अच्छी है। इसके लिए प्रभु ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। जिसको हम बोलेंगे ये क्या, ये औरत है क्या। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को अपनाता है। और जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके बात करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा भी नहीं करने वाला है। प्रभु के राज्य में ये लोग खड़े नहीं होने वाले हैं। गिफ्टेड लोग नहीं खड़े होंगे, ईमानदार लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सूली के ऊपर जो डाकू, उसके अंदर क्या टैलेंट था? कुछ भी टैलेंट, न गा सकता था, न क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, डाकू के अंदर। लेकिन उस डाकू के अंदर एक ही चीज थी, वो थी सच्चाई। आप बोलेंगे डाकू में सच्चाई? यस, यही तो राज है। भले वो डाकू था लेकिन अंदर सच्चा था। प्रभु को जक्कई जैसे लोग चाहिए। पूरा मार्केट में नाम खराब था, जक्कई था। पूरा मार्केट में नाम खराब, लेकिन प्रभु की नजरों में नाम अच्छा है उसका। क्यों? उसको मालूम था प्रभु को, मैं इसके घर में जाऊंगा और ये बोलेगा कि मैंने जो भी गलत तरीके से पैसे कमाए, मैं वो 4 गुना लौटा रहा हूं। उसका दिल मालूम था उसको, ये अंदर में कितना सही है। हालेलुया। लोगों का मार्केट में नाम अच्छा होगा, लेकिन जब इधर आते हैं और प्रभु के आत्मिक बिजनेस में जब आते हैं, तो मालूम पड़ता है वो लोग कितने चीटर हैं। नाम मार्केट में अच्छा है उनका। आज कलीसिया को जितने लोगों ने भी धोखा दिया है, कौन? उनका मार्केट में नाम अच्छा था, लेकिन इधर कचरा करके चले गए। प्रभु चाहता है
2021 में हर व्यक्ति को ऊंचा उठाए। कौन से? जो लोग ईमानदार। क्या आपको नहीं लगता है कि आज हमारे मन में सच्चाई होना बहुत जरूरी है? प्रभु के घर में सच्चाई, जिसको हम सिंधी में चौंदा से सुठी नियत सुठी। खाली मुंह से बोलने वाले नहीं, पास्टर आई लव यू, लेकिन वो शायद मुंह से नहीं बोलेंगे पास्टर आई लव यू, लेकिन वो सच में प्यार दिखाते हैं। सच में प्यार दिखाने वाले लोग, सच में प्रभु के घर की वो बराबर से टेक केयर करते हैं, बिना बोले वो टेक केयर करते हैं। आज परमेश्वर के राज्य को ऐसे लोगों की जरूरत है, और यही लोग 2021 में हैं। मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग भी, मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग भी, अगर पवित्र आत्मा आज आपको ऐसा छूकर बता रहा है कि आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर वो ईमानदारी चाहिए, तो अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर मन को बदलाव करे, तो इस वक्त मैं जैसे प्रभु की आराधना करूंगा, वो व्यक्ति अपनी जगह पे, सिर्फ वो व्यक्ति जो अपने अंदर प्रभु से चाहता है कि मुझे ईमानदारी, सिर्फ वो व्यक्ति जो जिनको कन्फर्म है कि नहीं, मैं कई बातों में ईमानदार नहीं हूं, लेकिन मुझे ईमानदारी चाहिए प्रभु। और इस बेईमानी की वजह से हम में से कई लोगों ने कई चीजें खोई हैं। इस सच्चाई न होने की वजह से, नियत सही न होने की वजह से, मतलबी, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं मतलबी, कई लोगों ने मेरे अंदर से मतलब निकाला है, और फिर मतलब निकल गया तो लेकिन कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो इतनी तकलीफ होने के बावजूद, जब मैं जकार्ता में वापस आया, मैं हद से ज़्यादा तकलीफ में था। जब मैं इंडिया वापस आया, यहाँ पे हद से ज़्यादा मैं तकलीफ में था। लेकिन ऐसे वक्त में भी मेरी कुछ बहनें, मेरे कुछ भाई मुझसे जुड़े हुए थे। वो फ़ोन करते थे मुझे, वो जकार्ता से मुझे फ़ोन करते थे। वो इंडिया में आने के बाद इंडिया वाले जो हमारे कलीसिया थे, वो लोग बोलते थे, पास्टर आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। ऐसे लोगों को न मैं भूल सकूंगा, न मेरा प्रभु उन लोगों को भूल सकता है। यही तो लोग हैं आने वाले समय में प्रभु के साथ राज्य करेंगे। बेईमान लोग नहीं करने वाले हैं। दुनिया में बड़े बेईमानों का राज्य है, लेकिन जो आने वाली नई दुनिया है, उसमें बेईमानी वाले लोग राज्य नहीं करेंगे, उसमें ईमानदार लोग राज्य करेंगे।